हाँ भाई, चलो करें शुरू। ठीक, देखो लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन छोड़ ही गया था मैं। एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स और मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, और ये इसका क्या दे रखा था बताओ, एक्स की वैल्यूज के लिए आपको ये फंक्शन डिफाइन करके दे रखा था। और जी ऑफ एक्स इस तरह से दे रखा था, तो आपसे पूछा था फाइंड जी ओ एफ एक्स है, जी कंपोजिशन है फाइंड करना है, और उसका डोमेन और रेंज भी बताना है। तो ठीक है, अब जी ओ एफ एक्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जी ओ एफ एक्स जो होगा ना, अब इसका हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जी ओ एफ एक्स बराबर क्या होगा, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो मतलब जी एक्स, जी के अंदर क्या आ जाएगा, होगा एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली ग्रेटेस्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स, समझना है, और साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ गया है, और ये कंडीशंस तो है ही है, माइनस पाई से और जीरो, और जीरो से पाई, ये आ गया तुम्हारा एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे, तो जी ऑफ एक्स का काम तो हो गया। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो कितना हो जाएगा, है ना। अभी मैं इसको हटा नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे को चाहिएगा ये, है इसलिए नहीं हटा रहा हूं। तो अब आपके चार बन जाएंगे, कितने फंक्शंस बनेंगे, चार। सबसे पहले इसको पुट किया जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह, और फिर इसको पुट किया जाएगा। तो देखो जब इसको पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट एक्स, है ना। अब कंडीशन क्या है बताओ, सॉरी यहाँ पे भी क्या आएगा तो एफ ऑफ एक्स आएगा, एक्स की जगह क्या आएगा, दोनों जगह एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब ये देखो कितना हो जाएगा, माइनस पाई से और ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स और जीरो है, और एंड ये कंडीशन कितनी है, माइनस टू से और माइनस वन। अब एफ ऑफ एक्स की जगह ये वाला पुट हो जाएगा, तो क्या ये क्या आ जाएगा, तो ग्रेटेस्ट ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, समझना ठीक है। अच्छा, इसकी कंडीशन में माइनस पाई से और मॉड ऑफ एक्स प्लस वन है और जीरो, और इधर कितना आएगा, माइनस वन से टू। अरे बात समझ। अब क्या होगा बताओ, ये वाला फंक्शन यहाँ आएगा और ये वाला फंक्शन यहाँ आएगा। तो नेक्स्ट में देखो क्या हो जाएगा, इसको इधर से हटा देते हैं ना, उतारते जाना साथ के साथ भी, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की अब साइन वाले में पुट करेंगे, तो एक तो आ जाएगा साइन ऑफ ग्रेटेस्ट एक्स, और एक क्या आ जाएगा बताओ, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, समझ रहे हो, ठीक है। यहां से इसको हटा देते हैं ना। इसके लिए क्या कंडीशन होगी बताओ, देखो इस जब साइन वाले में पुट कर रहे हैं ना, साइन वाले में पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, तो जीरो से, और ये ग्रेटेस्ट ऑफ x आ जाएगा जीरो से और पाई, और ये तो सेम ही रहे हैं, माइनस वन से और, समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, अब ये वाले में क्या पुट करा है अपन ने, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो से मॉड ऑफ एक्स प्लस वन और पाई, है ठीक है ना। अच्छा, इसमें सॉरी, इसमें क्या आएगा तो माइनस टू, है ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स पुट किया ना, माइनस टू से माइनस वन, और इसमें क्या आएगा बताओ, माइनस वन से, हरी बात समझ। ये आपका क्या आ गया बताओ, एफ जी ओ एफ एक्स, है ना, जी ओ एफ एक्स, ये आपका डिफाइन हो गया, ठीक है ना। तो एक बार आप खुद डिफाइन करके देखो, है ना, और इस स्क्रीन को है ना स्टॉप कर दो, ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा आपका, देखो इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, एक बार देखो अपना खुद का देखो। चलो हो गया हो गया, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन सा बचेगा, कौन कौन सा नहीं बचेगा, तो सबकी कंडीशंस चेक कर ली जाएंगी। तो देखो ये इनका जो इंटरसेक्शन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे, इन दोनों का सबका इंटरसेक्शन देखेंगे, जहां से जो डिफाइन होगा उसको लिख दिया जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जी ओ एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट एक्स, है ये आ जाएगा। अब यहां से देखो ये क्या है बताओ, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स माइनस फाइव से जीरो है, और ये कितना है बताओ, माइनस टू से माइनस वन। तो बेसिकली इन दोनों का इंटरवल जो है ना, वो कितना आ जाएगा, माइनस टू से माइनस वन ही आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई। इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा, माइनस टू से और माइनस वन के
बीच में, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2 से और माइनस में। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये वाला फंक्शन देखो, ये क्या कह रहा है -पाई से 0, और ये क्या कह रहा है बताओ -1 से 2, है ना? ठीक है। अभी इसको अगर आप देखोगे तो ये कितना आएगा बताओ, -1 से और 2 के बीच में x लाई कर रहे हैं। x की वैल्यू मान लो अगर आप 1 पुट करते हो ना, तो 1 पुट करोगे तो ये कितना मिलेगा 2 मिलेगा। क्या 2 इस इंटरवल में आएगा? नहीं आएगा। 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। और नेगेटिव में भी आपने पुट किया तो 1 से ऐड होके वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, है? आ रही है समझ? पॉजिटिव। तो ये जो इंटरवल है ना, ये वाली वैल्यूज कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो ये वाला तो कुछ है ही नहीं, यहाँ से क्या मिल गया 5 मिल गया, मतलब यहाँ से कुछ नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से देखो ये क्या है, देखो 0 से पाई और ये नेगेटिव, तो इन दोनों का भी इंटरसेक्शन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, ये भी पाई आ जाएगा, तो ये भी हट गया। अब ये बचा, तो 0 से पाई और -1 से और 2 के बीच में, है ना? 0 से पाई और -1 से और 2 के बीच में, है ना? तो देखो ये कितना आएगा, तो अब बताओ कितना आएगा। 0, देखो यहां से कितना आ जाएगा -1, मॉड ऑफ x कितना आ गया बताओ 0 से और पाई के बीच। तो देखो अगर आप -1 लिखोगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा, इस इंटरवल में है ना? 0 लिखोगे तो कितना मिलेगा 1, इस इंटरवल में है। 2 लिखोगे 2 तो 3 आएगा 3, और ये 3.14 से मतलब ये एज इट इज हो जाएगा -1 से 2। तो साइन ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 कितना आ गया, यहां से आ जाएगा -1 से और 2 के बीच। तो ये केवल आपका बचा है। फाइनली आपका ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, ये बचा और ये बचा, और इनकी दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? तो ये क्या आ गया तुम्हारा जी ओ एफ, है ना? जी कंपोजिशन एफ आ गया। तो ये फाइल आपके पास जो ऊपर ऊपर लिखा है ना, ये क्या है बताओ, जी कंपोजिशन एफ। तो बड़ा इजी है ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, केवल देखना है ना, अरेंज करना है उनको। एक बार वैल्यू पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स की सॉरी, और उसके बाद उन कंडीशंस को इंटरसेक्शन में ले लेंगे। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा था, इसका डोमेन पूछा था, डोमेन। तो डोमेन तो क्लियर दिख रहा है, -2 से कितना होगा बता, 2 होगा। सारी की सारी वैल्यू। अब आपसे आ रही है रेंज की बात। तो रेंज क्या होगा, देखो ये ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट एक्स क्या होगा, ग्रेटेस्ट एक्स होगा। -2 से -1 का ग्रेटेस्ट कितना होगा बताओ, -2 और -1। ये दो वैल्यूज तो यहाँ से आएंगी, है ना? और यूनियन कर देंगे, इसमें क्या रेंज मिलेगी। तो देखो इसमें क्या मिलेगी, अगर आप -1 लिखोगे तो sin 2 मिलेगा, है ना? 2 लिखोगे तो sin 3 मिलेगा, और -1 से और 2 के बीच में ना आपको क्या मिलेगा बताओ, π/2 भी मिलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू साइन की कितनी होती है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू तो मिलने वाली है, मिनिमम कितनी होगी। तो देखो -1 पे 2 मिलेगा, 1 पे भी 2 मिलेगा, 2 पे कितना मिलेगा sin 3 है, एक होगा sin 2। आ रही है बस समझ में? एक मिलेगा आपको sin 1। इनमें सबसे छोटा कौन है, तो साइन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है फिर घटती है ना? तो sin 3 जो है ना वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा sin 3, 1 साइन की क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी रेंज होगी, है ना? आ रही है बात समझ में? तो ये बहुत इजीली अपन निकाल लिए। ठीक है, नोट कर। चलो ठीक है। अब हम ना, अब कंपोजिशन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब आपका बोर्ड का जो एक्सरसाइज है ना, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मतलब आज हम लोग बोर्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और बोर्ड की प्रॉब्लम से हम दोनों को कंक्लूड कर रहे हैं, एनसीईआरटी और आरबीएस। ठीक है, इन दोनों बोर्ड्स की कुछ प्रॉब्लम्स को जो मेरे को लग रहा है कि उस एक्सरसाइज में हार्ड है, आप लोग आज इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखो अब हम आगे चलते हैं। तो मान लो एक इसमें कोई एक क्वेश्चन दे रखा था, आरबीएससी की बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, एफ सच दैट r2r एफ ऑफ x बराबर x। ठीक है, और g सच दैट r2r g ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x, है ना? अब आपसे पूछा है इसमें फाइंड FOG एंड GOF। तो सोचो भाई, बड़ा इजी सा है, ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। तो भैया R2R 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 R2R, तो इसका मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। FOG भी कहां से कहां तक होगा, R2R से हो जाएगा, और GOF भी कहां से कहां तक हो जाएगा बताओ, R2R हो जाएगा। ये इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नाउ FOGX क्या हो जाएगा बताओ, F ऑफ G ऑफ X। नाउ FOG कितना हो जाएगा बताओ, F ऑफ G ऑफ X। नाउ ये कितना हो जाएगा, G ऑफ X कितना होता, मॉड ऑफ X। अब X की जगह क्या आ जाएगा बताओ, मॉड ऑफ X आ जाएगा। X की जगह क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ X।
आ रही है बात समझ में? भाई एफ ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह क्या लिख दोगे? मॉड ऑफ एक्स। तो ये कितना आ गया फाइनली? मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बताओ? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? एक्स। नाउ इट इज आल्सो मॉड। ठीक है, तो तब अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं ना। ये अभी मैं आरबीएससी की करवा रहा हूँ ना, उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी की करेंगे। अब एक क्वेश्चन दे रखा है एफ सच दैट आर प्लस टू आर प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जी सच दैट भी दे रखा है आर प्लस टू आर प्लस। एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स बराबर दे रखा है रूट एक्स। देन फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ। और ये भी पूछा है आर चेक दे आर इक्विवेलेंट और नॉट, है ना? चेक दे आर इक्वल और नॉट, है ना? मतलब एफ ओ जी और जी ओ एफ इक्वल फंक्शंस हैं नहीं। अब देखो यहाँ पे भी कोई लोड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आर प्लस टू आर प्लस आर प्लस टू आर प्लस, तो एफ ओ जी कहां से कहां तक हो जाएगा? आर प्लस टू आर प्लस। और एफ ओ जी एक्स कितना हो जाएगा बताओ? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। समझ रहे हो? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना है? रूट एक्स। नाउ एक्स की जगह रूट एक्स रखोगे तो कितना हो जाएगा? रूट एक्स का स्क्वायर। कितना आ गया? एक्स आ गया। कितना आ गया? एक्स। नाउ जी ओ एफ कितना होगा बताओ? वही आर प्लस टू आर प्लस ही होगा, है ना? ठीक है, नाउ जी ओ एफ एक्स कितना हो जाएगा बताओ? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। नाउ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है बताओ? रूट एक्स स्क्वायर, है ना? तो अब कितना हो जाएगा? ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर। तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर क्या होता है? वैसे तो क्या होता है मतलब प्लस माइनस लेते हैं, बट यहाँ पे क्या बताओ? आर प्लस टू आर प्लस, तो केवल क्या आएगा? एक्स ही आ जाएगा। अब आप देख सकते हो दोनों का डोमेन और रेंज देखो सेम ही आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं मतलब इक्वल। तो बोथ आर इक्वल, दोनों की दोनों फंक्शंस क्या है? इक्वल। क्योंकि इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? डोमेन सेम होना पड़ेगा, है? डोमेन सेम है और रेंज भी सेम है, क्योंकि दोनों का आंसर कितना आ रहा है? एक्स आ रहा है ना? ठीक है, तो ये क्या हो गया? नेक्स्ट एक और एग्जांपल, इसको भी नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन दे रखा है कि एफ जी एस तीन फंक्शन है और ये कहां पे डिफाइन होता है? आर टू आर में डिफाइन हो रहे हैं। तीनों फंक्शंस कहां पे डिफाइन हो रहे हैं? आर टू आर में। देन आपको इसका वैल्यू बताना है। अब इसमें तीन कंपोजिशन हो गए, एच कंपोजिशन, जी कंपोजिशन, ऐसे दे निकालने हैं। और रूट टू पाई क्या है बताओ? एक्स की वैल्यू है। जैसे अपन लिखते हैं ना जी ओ एफ एक्स, तो एक्स की जगह क्या आएगा बताओ? रूट टू पाई आएगा। ठीक है, मैं आपको वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो मेरे को लग रहा है कि आपको कराने चाहिए ना। आपको लगता है कि नहीं सर ये भी नहीं हुआ, तो फिर बता देना, है ना? कमेंट बॉक्स में डाल देना, बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले अगर इसको देखो तो जी कंपोजिशन एफ की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या निकाला जाए? जी कंपोजिशन एफ एक्स निकाला जाए। तो जी कंपोजिशन एफ एक्स कितना हो जाएगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा देखने की जरूरत है नहीं कि डिफाइन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सारा की सारा क्या बताओ? तीनों की तीनों किसमें डिफाइन हो रहे हैं? आर टू आर में डिफाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो देखने की जरूरत है नहीं। अब देखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बताओ? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर। So it will be cos of x square. It will be cos of x square. अब ये एक नया फंक्शन हो गया। अब इसका h के साथ कंपोजिशन करना है, g कंपोजिशन f है। ये कंपोजिशन करना है किसके साथ? तो h के साथ करना है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो फिर ये कितना हो जाएगा? तो h ऑफ g कंपोजिशन fx। g कंपोजिशन fx कितना होता है? cos of x स्क्वायर। तो h ऑफ कितना हो जाएगा? cos of x स्क्वायर। अब h में x की जगह इसको रख दो तो कितना आ जाएगा? 2 cos x स्क्वायर। 2 cos x स्क्वायर प्लस 3। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक, अब क्या निकालना है आपको? h कंपोजिशन g कंपोजिशन f और रूट टू पाई निकालना है ना? तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा? x की जगह रूट टू पाई आ जाएगा। 2 cos ऑफ, ये रूट टू करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये अगर आई इसको है ना फिर पूरा ले लो ना, क्योंकि पाई स्क्वायर आ जाएगा यार। इसको पूरे को रूट के अंदर ले लेते हो। तो अगर मान लो इसको पूरे के रूट के अंदर ले लिया तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा प्लस 3। प्लस कितना हो जाएगा? 3। आ रही है बात समझ में कि नहीं है? ठीक है, अब cos ऑफ 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 1 ही होती है। 0 2 पाई 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 into 1 plus 3। कितना वैल्यू आ गया? 5 आ गया, है ना? कितना वैल्यू आ जाएगा? 5 वैल्यू। ठीक है, बताओ।
देखो भाई एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इसको करते हैं। फाइंड एफ कंपोजिशन एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स है। और एफ का जो डेफिनेशन दे रखा है वो ये दे रखा है, तो अपन क्या बोलेंगे बताओ? एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होगा? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना है बताओ? 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अरे बात समझ, ये बिल्कुल एज इट इज हो गया। अब क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स हो गया, तो एक्स की जगह ये आ जाएगा पूरा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा तो 3 माइनस इस पूरे की पावर क्यूब आएगा, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, समझ रहे हो, का होल क्यूब। और फिर इसकी पावर कितनी आएगी? 1/3। मेरी बात समझना क्या हुआ, है ना, तसल्ली से। ये पूरा जो है ना, ये पूरा x की जगह आएगा केवल, बाकी जो है वो एज इट इज रहेगा। अब देखो क्या हो जाएगा, पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा? 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब, और उसकी पावर कितनी बचेगी? 1/3। 3 से 3 कट गया, एक्स क्यूब की पावर कितना बचेगा? 1/3। और ये फाइनली कितना आ गया? x है। इसका मतलब f कंपोजिशन f करने पे कितना आ रहा है? x। तो इसका मतलब इस फंक्शन का इनवर्स करोगे ना तो भी यही मिलेगा, बिकॉज f कंपोजिशन f कितना है? x के बराबर। आइडेंटिटी मिली। क्या मिल गया? आइडेंटिटी है। आ रही बात समझ? तो देखो हमने बोर्ड के क्वेश्चंस तो काफी सारे कर लिए ना, और आप लोग सॉल्व कर लेना एक बार। सारे क्वेश्चंस को बताना, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करना होगा, आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना उसकी, ठीक है? कोई सारे क्वेश्चंस को अपन एक जैसे क्वेश्चंस को अगर बार बार बोर्ड पे रिपीट करेंगे तो उसमें कोई बहुत मजे वाली बात नहीं है। तो एक बार आप क्या करोगे? एनसीईआरटी क्वेश्चंस और आरबीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, है ना, या जिस भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे। देन अगर मान लो कोई दिक्कत आती है कि सर नहीं ये सवाल हुआ ही नहीं हमसे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर उसको बोर्ड पे देख लेंगे, ठीक है? अच्छा, अब मैं एक थ्योरम को प्रूफ करवाने वाला हूं ना, तो उस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो सबसे पहले तो। अब वो थ्योरम क्या है ना, वो कभी कभी पूछ लेते हैं, है ना, ठीक है? बोर्ड्स में कभी कभी क्या करते हो तो पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि प्रूव दिस थ्योरम है। तो वो थ्योरम का आपने प्रूफ किया होगा है 9th-10th क्लास में। तो सबसे पहले तो क्या आता है? स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट में आपको ऑलरेडी नोट में लिखा चुका हूं, पर फिर भी एक बार और सुन लो। दो बाइजेक्शंस का कंपोजिशन हमेशा क्या होता है? बाइजेक्शन है। कंपोजिशन ऑफ two bijections is a bijection। ये हमको प्रूफ करना है ना, ये थ्योरम है, ये होता है, बट हमको इसको क्या करना है तो प्रूफ करना है मैथमेटिकली। तो स्टेटमेंट तो ये हो गया ना। अब आप इसको प्रूफ करने के लिए क्या क्या करेंगे तो अब मैं गिवन ले लेता हूँ कि दो फंक्शंस दे रखे हैं, वो बाइजेक्शन है। लेट f and g are two bijections, are two bijections, and f such that a to b and g such that b to c, so that g composition f is defined and g composition f such that a to c। भाई बात ये है ना कि आपको लेना पड़ेगा भाई, दो फंक्शंस तो ले लिया आपने, दो बाइजेक्शंस मान ली, 1 1 और 2 मान ली है। बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है? 1 1 on 2। बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है? 1 1 on 2। तो आपने दो फंक्शंस तो मान ली बाइजेक्शन, बट आप अब f और g को इस तरह से लो कि भैया कंपोजिशन तो हो उनका। अगर मान लो आप f और g ऐसे ले लिए कि कंपोजिशन ही नहीं हो रहा, तो बैठे रहना फिर। तो हमने क्या किया, दो फंक्शंस ले लिए f और g, और उस तरह से लिए कि g और f क्या हो जाए? एक g और f डिफाइन हो जाए, f और g डिफाइन हो जाए। तो ये हमने डिफाइन करवा दिया, ठीक है? ओके, अच्छी बात है। ये तो हो गया गिवन वाला पार्ट है। अब प्रूव क्या करना है ना, टू प्रूव। मैं बिल्कुल शुद्ध जो है ना बचपन वाली लैंग्वेज में सिखा रहा हूं, नहीं तो दो अपन इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है? GOF इज अ बाइजेक्शन। To prove GOF is a bijection, that is 1 1 on 2 है ना, that is 1 1 and on 2। ये हमको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन होगा नहीं इसमें, है कोई अपन ज्योमेट्री तो पढ़ नहीं रहे, तो ये तो सिर्फ नॉर्मल
अब अपन अपने प्रूफ पे आते हैं, अब अपन क्या आते हैं, प्रूफ पे आते हैं। तो ये तो नोट कर लो एक बार में, मैं चुपचाप खड़ा हूं, नोट कर लो। चलो अब देखो, ये हमने सब मान लिया है ना, और हमको प्रूफ करना है वो भी देख लिया। अब देखो, अब प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे इसमें, प्रूफ सुनो, जीओएफ को हमको पहले, सबसे पहले इसमें क्या प्रूफ करेंगे, इसको 1 1 प्रूफ कर देते हैं ना। सबसे पहले क्या प्रूफ कर देते हैं इसको, 1 1। भाई बाइजेक्शन प्रूफ करने के लिए 2 चीजें करनी पड़ेंगी, या तो 1 1 और एक तो 1 1 और एक ऑन, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया, मतलब 1 1 प्रूफ करना है। तो 1 1 के लिए क्या करना पड़ता है बताओ, आपको याद हो तो एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, तो यहां से क्या आना चाहिए, x1 बराबर x2, है ना। ये 1 1 का तरीका होता है। तो जीओएफ को 1 1 प्रूफ करने है, तो मैंने क्या किया, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू a, क्योंकि जीओएफ का डोमेन कितना था, a था। तो एंड अब मैंने मान भी लिया कि जीओएफ x1 बराबर जीओएफ x2 है। अब यहां से क्या आना चाहिए, x1 बराबर x2 आना चाहिए। तो जी कंपोजिशन को खोलोगे तो क्या आएगा, g ऑफ f ऑफ x1 बराबर g ऑफ f ऑफ x2। अब ये देखो क्या हुआ, एक तरह से क्या, ये g ऑफ a बराबर g ऑफ b है। अब g कैसा है बताओ, g कैसा है, 1 1 है, g कैसा है, 1 1। तो 1 1 है तो ये क्या करेगा बताओ, अंदर वाले दोनों बराबर होंगे, क्यों, उल्टा सोचो, g 1 1 है तो अंदर वाले दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अब f भी कैसा है बताओ, 1 1, तो इसका मतलब क्या होगा, x1 बराबर x2। हो गया कि नहीं हो गया, अरे बस समझ में, आपको ये समझ में आ रहा होगा है ना। ये दोनों स्टेप क्यों आए, बिकॉज f एंड g आर 1 1, तो f एंड g आर 1 1। अरे बस समझ, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको ऑन टू प्रूव करना है, ऑन टू। अब ऑन टू का मतलब क्या होता है, रेंज बराबर कोडोमेन है ना। अब कोडोमेन कितना है इसका, c। तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया, लेट z बिलोंग्स टू c, z बिलोंग्स टू c। अब देखो सिचुएशन किस तरह से है, सिचुएशन अगर आपको समझाऊं मैं, तो इस तरह की सिचुएशन है, दिस इज f, दिस इज g एंड दिस इज GOF, समझ लो। अब इधर एक c एलिमेंट है, इधर एक कौन सा एलिमेंट है, c एलिमेंट है, या ये बोल दो z एलिमेंट है ना, अगर z लिए तो z एलिमेंट है। तो अब g कैसा है बताओ, ऑन टू है, g ऑन टू है, क्योंकि g और f दोनों 1 1 की और ऑन टू की। तो इसका डेफिनेटली प्री इमेज होगा, और वो कौन ले लिया मैंने, y ले लिया। तो लेट z बिलोंग्स टू c। अब यहां पे क्या लिखोगे, सिंस g इज अ ऑन टू फंक्शन, g इज अ ऑन टू फंक्शन, ये हमको पता है g ऑन टू फंक्शन। सो देयर एग्जिस्ट, so there exists a element y belongs to b, है ना, y belongs to b। अब ऊपर वाला हटा देता हूं, है ना, ये डायग्राम तो बना रहेगा जिससे हमको समझ में आता रहेगा, इसको हटा देते हैं। so there exists a element y belongs to b such that f of y बराबर, सॉरी g of y बराबर z, g of y बराबर क्या होगा, z। आ रही बात समझ में, ओके, आ रही बात समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ठीक है। अब f भी कैसा है, ऑन टू, तो y का इधर डेफिनेटली प्री इमेज होगा, मान लो वो x है, एंड सिंस f इज ऑल्सो ऑन टू, सो देयर एग्जिस्ट, सेम लैंग्वेज रिपीट होगी, so there exists a element x belongs to a such that f of x बराबर क्या होगा, y। नाउ अब आप देखो g कंपोजिशन f x का जो रिलेशन है वो किससे आता है, तो g कंपोजिशन f of x बराबर कितना हो जाएगा, g of f of x। अब f of x कितना है बताओ, y के बराबर, और g of y कितना है बताओ, z के बराबर। इसका मतलब x का रिलेशन किससे है, z से, तो z का रिलेशन किससे होगा, x से होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल
Z belongs to C, there exist X belongs to है। सब सारे एलिमेंट्स का क्या होगा बताओ, प्री इमेज होगा। इसका मतलब फंक्शन कैसा है बताओ, GOF कैसा है, GOF इज ऑन टू, GOF कैसा होगा, ऑन टू फंक्शंस होगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? इसका मतलब क्या हुआ कि यदि दो बाइजेक्शंस का आपने कंपोजिशन किया तो आपको क्या मिलेगा, बाइजेक्शन ही मिलेगा, है ना। और ये इसका प्रूफ है, थ्योरेटिकल प्रूफ है थोड़ा सा, है ना। अगर आपको थ्योरी अच्छे से पता है ना तो ये चीजें सारी समझ में आएंगी। इसमें पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाता है? पूरा चैप्टर देखो, प्री इमेज सब चीज रिवाइज हो जाएगी। आ रही बात समझे? अब इसको उतार लो। अब कल क्या करेंगे, कल हम लोग जेई के क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने बोर्ड वाला पार्ट खत्म कर लिया कंपोजिशन का, कल हम लोग जेई वाला पार्ट खत्म करके और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, इनवर्स ऑफ फंक्शन। किस पे चलेंगे? इनवर्स ऑफ फंक्शन पे। ठीक है, तो चलो फिर आज बाइंड अप करते हैं ना। अब पढ़ लो। और आज बोर्ड वाले जो है ना, जो आरबीएससी वाले हैं, वो क्या करोगे बताओ, 1.1 को सॉल्व करोगे है। और जो सीबीएसई वाले एनसीईआरटी वाले हैं ना, वो किसको सॉल्व करोगे बताओ, 1.3 को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ठीक है फिर सीबीएसई जो एनसीईआरटी कर रहे हैं उनको तो 1.1 और 1.2 उनकी कंप्लीट हो चुकी है ना, और 1.3 आज करा दी है थोड़ी बहुत। ठीक है, अब बाकी तुमको खुद को करनी है ना। ऐसा नहीं कि मैं सारा पूरा बिल्कुल ही बोर्ड में बताऊं सर एक एक सवाल है ना ऐसे हलवा की तरह, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको करना पड़ेगा। मेरे को जो हार्ड लगता है मैं बता देता हूँ। अब मान लो वो तुमसे नहीं हो रहा है ना, तो तुमको कमेंट में पूछ लेना है। ठीक है, चलो।